नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हांसी में रैली और वो दो लाइनें सबसे पहले आपको सुनाएंगे, जिन लाइनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आज हांसी की ऑटो मार्केट में जमा थी। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। तो कुल मिला के हरियाणा का 23वां जिला बन गया है हांसी। और मुख्यमंत्री ने साथ ही एक बात और कह दी है इस घोषणा के साथ ही कि एक सप्ताह के भीतर इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि अधिसूचना जारी हो जाएगी। हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन एक हफ्ते में जारी कर दी जाएगी और इसके बाद हांसी जिला बन जाएगा हरियाणा का 23वां जिला, यानी कि हिसार से अलग होकर हांसी अब जिला बन रहा है। और हमने एक दिन पहले ही ये खबर ब्रेक की थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में ब्रेक की थी कि बन रहा है हांसी जिला। आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, खूब सारे लोगों ने लाइक किया, प्यार दिया और कुछ लोगों को तकलीफ भी थी जो हांसी को जिला बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तरह तरह की बातें व्हाट्सएप पे की कि नोटिफिकेशन जारी नहीं है, फला नहीं है, दिकड़ा नहीं है, फला अखबार ने नहीं कहा, उसने नहीं कहा। तो वो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जुमरू टाइप के जो लोग हैं, वो आज रजाई के अंदर मुंह डाल के खुद पर शर्म महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हांसी जिला बन चुका है क्योंकि तैयारियां पूरी थी, मुकम्मल तैयारियां थी और हमारे पास भी जो इनपुट्स थे वो पूरे पुख्ता इनपुट्स थे। और इसी इनपुट्स के बेस पे एकमत पोस्ट ने सबसे पहले ब्रेक किया था हांसी जिला बन रहा है। इससे पहले हमने एक ब्रेक और किया था कि हांसी में रैली हो रही है मुख्यमंत्री की। उस वक्त भी कई लोगों ने कहा था सूचना नहीं है, सूचना उनके पास नहीं थी, सूचना हमारे पास थी, हमने आपको दे दी क्योंकि हमारे पास जो सूचना आती हैं वो पुख्ता होती हैं। काफ़ी सारी रोचक बातें हैं हांसी जिले को लेकर, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये माइलस्टोन की बात करते हैं। विनोद भ्याना का ये सपना था, संकल्प जिसको वो कहते हैं, अक्सर उन्होंने बातचीत में कहा भी है कि मेरा ये संकल्प था, वो संकल्प उनका पूरा हुआ है। ये चुनावी वायदा भी था, संकल्प भी था और वैसे वक्त में पूरा हुआ जब आज के दिन कोई चुनाव नहीं है, बीजेपी किसी चुनावी मोड में नहीं है और आसपास भी चुनाव नहीं है, किसी राज्य में भी चुनाव नहीं है, राज्य तो छोड़िए पंचायतों के चुनाव भी नहीं है। मतलब किसी भी लिहाज से बीजेपी को पॉलिटिकल फ़ायदा आज के दिन हांसी को जिला बनाने से नहीं होता था। लेकिन चूंकि ये उनका संकल्प था, उनका वायदा था, तो उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी वेटेज लेने के चक्कर में जिले को अनाउंस कराया। मेहनत होती है, इसके पीछे के रीज़न समझिए। जनवरी के बाद से जनगणना का काम शुरू होगा और अगर ये जिला 15 दिन और लेट हो जाता तो ये भी आप तय मान लीजिए कि ये जिला अगले 2 साल तक खटाई में पड़ सकता था। इस बात का पता विनोद भ्याना जो यहाँ के विधायक हैं उनको भी था। वो जानते थे कि अब अगर मौका चूक गए तो फिर बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा जद्दोजहद की पूरी ताकत इसके पीछे लगा दी और ताकत सिर्फ जिला बनाने की नहीं लगाई, जो काम प्रशासनिक अधिकारियों का था वो नहीं कर पा रहे थे, वो काम भी विनोद भ्याना और उनकी टीम ने किया है। काफ़ी पंचायतों से रेजोल्यूशन पास करवाए गए, उनसे हासिल किए गए, जिसमें बवानी खेड़ा के 15 गांव आते हैं और बरवाला विधानसभा के भी 3 गांव आते हैं जो अब हांसी जिले में शामिल होंगे। योजना तो ये भी है कि आने वाले दिनों में कुछ और गांव भी, कुछ और कस्बे भी हांसी जिले में आ सकते हैं। इसके अलावा जब आज मुख्यमंत्री यहाँ से रवानगी करने से पहले हेलीपैड के पास में रुके हुए थे, वहाँ पे चर्चा इस बात को लेकर भी हुई, खास तौर पर कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से ये बात उठाई गई कि कुछ और क्षेत्रों को भी हांसी जिले में मिलाया जाए ताकि ये जिला जो है एक बड़ा जिला बने, विस्तार हो। और उसी में नाम आता है मुंडाल का भी। हालांकि आज के दिन मुंडाल हांसी जिले में नहीं है, वो भिवानी जिले का पार्ट ही है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अगर मुंडाल के लोग भी चाहें तो हांसी जिले में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि विनोद भ्याना के लिए उपलब्धि बहुत बड़ी है, इसके सियासी मायने भी हैं और ये एक हिस्टोरिकल क्षण भी है। हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि जब ये लिखा जाएगा, जब ये पढ़ा जाएगा और जब ये बताया जाएगा कि हांसी जिला कब बना था, किसने बनवाया था, किसकी रहनुमाई में जिला बना था, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा हांसी के विधायक विनोद भ्याना का। आज इस बात के गवाह खुद विनोद भ्याना भी थे, उनका पूरा परिवार यहाँ पर था। विनोद भ्याना की पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं, सुनीता भ्याना। खुशी हो रही है? बिल्कुल, इससे इस वक्त वो अनाउंस किया, मैं कल से काफी देर से इंतजार कर रहे थे, सीएम साहब पूरा भाषण दे रहे हैं, कब वो कब होगा, असली बात कब आएगी? आ गई सामने। तो
राणा साहब ने तो घर में बता दिया था पहले ही, थोड़ा 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 बता दिया था। और भी फैमिली के लोग हैं। फील बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सालों से विनोद भ्याना जी को देखा है। जब से आई थिंक पहली बार वो चुनाव जीते थे, उनके मन में एक कहते हैं ना, एक वो सपना संजोया था उन्होंने कि हांसी को एक जिला बनाना है। तो आज जाके कहीं वो सपना पूरा हुआ है और उस सपने के पीछे उनकी बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत और बहुत डेडिकेशन है। जब कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो पूरी फैमिली जो है, स्टार कास्ट होती है, वो आगे आके बैठ जाती है, कहते हैं आज फिल्म रिलीज हो रही है। तो आज पूरा परिवार था, बेटी भी थी, बहू भी थी, माता जी भी थी, सारे के सारे जो है ना इंतजार में थे कि वो घोषणा जो है लाइव देखेंगे। ये आगे बैठना तो आप आज देख रहे हैं, जो इतने सालों से हम पीछे रह के सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप देखिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जिला बन गया? आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए। पापा का बहुत टाइम से ड्रीम था कि वो हांसी को डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर पाए, और उनके हलके की जनता भी यहाँ पर मौजूद थी। और इसी चाव में ये पहली बार हुआ है कि हांसी सिटी से भी लोग, यानी कि हांसी का जो शहरी वोटर है, शहरी लोग हैं, वो भी इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर थी, बहुत सारे लोग थे जो शहर के होते हैं। बजाय आज छुट्टी का दिन भी नहीं था, संडे नहीं था, मंगलवार का दिन था, मंगल काम हुए, लेकिन हांसी की जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन से घोषणा कर दी है, जिसका इंतजार था। काफ़ी लोगों को खुशी बहुत हुई है और कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, जो लोग नहीं चाहते थे कि हांसी का जिला बने। और पिछले 2-3 दिन से लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही थी पैरेलल में कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उनको भी अब शांति मिल गई होगी। और ये मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो मैं दिखा दूँ। रैली के बाद अब ये निकलते हुए दोनों तरफ सड़क के लोगों की लाइन है, हुजूम है। वो स्वागत उन्होंने पहले भी किया था जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, और अब मुख्यमंत्री रैली के बाद में निकल रहे हैं तो भी उनके स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ लाइनें हैं। और हांसी की जो एक मांग थी, सालों से पुरानी मांग थी, ये बहुत सालों से चली आ रही थी। विनोद भ्याना का भी सपना, हांसी की जनता का भी सपना, और उनका चुनावी वायदा भी था। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में विनोद भ्याना लगातार कह रहे थे कि भी हांसी का जिला बनाएंगे। और जिस वक्त चुनाव की घोषणा हुई, एन वक्त चुनाव आचार संहिता लगी, तो जिला नहीं बनवा पाए थे। लेकिन अब करीब 1.25 साल के बाद में हांसी जो है हरियाणा का 23वां जिला होगा। ये मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, काफिला आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री काफिला आगे मोलाल बड़ोली बैठे हैं, पीछे की सीट पे जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठे हैं, और ये काफिला। दूसरी रोचक बात ये भी है कि हांसी के इतिहास में अब तक 2 बड़ी रैलियां हुई हैं। आप गौर करें, एक रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सेकंड टेन्योर था, यानी कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले जो हांसी में एक रैली हुई थी, रेल रोड रैली उसको नाम दिया गया था, वो या तो बड़ी रैली थी या फिर आज की जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली थी, हांसी विकास रैली, ये बड़ी थी। दोनों ही रैलियों के मुकाबले आज तक कोई रैली तीसरी हुई नहीं है। और गजब बात यह है, कोइंसिडेंस ये है कि दोनों ही वक्त में विनोद भ्याना हांसी के विधायक थे। 2014 के चुनाव से पहले जब वो रैली हुई थी, उस वक्त भी विनोद भ्याना विधायक थे, सीपीएस थे। और आज जब बीजेपी की रैली हुई है, बड़ी रैली जिसको कहेंगे और कामयाब रैली कहेंगे, तो भी विनोद भ्याना ही हांसी के विधायक हैं। और जिले की जिस वक्त घोषणा होती है तो जोश जो है, अब मैं निवेदन करूंगा हांसी के जिला प्रशासन की ओर से, हांसी प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का जिला बनाने पर लोग बहुत खुश थे, नाचने लगे, ढोल बजे, पटाखे लेकर लोग तैयार होकर पंडाल में आए थे। जैसे ही नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला घोषित कर रहे हैं, तो उसी के साथ ही पटाखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। यानी कि शहर भर में पटाखे फोड़े गए, ढोल बजे। पूरा का पूरा हांसी आज के दिन जश्न में डूबा हुआ था। और मैं फिर कहूँगा, ये क्रेडिट विनोद भ्याना को जाता है। इतिहास जो है हांसी का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है, और उस इतिहास को आज फिर से जिंदा किया गया और उसने अपना गौरव हासिल किया है। विनोद भ्याना को क्रेडिट इसका जाता है। मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सियासत में जो लोग हुआ करते हैं उनको क्रेडिट भी मिलता है, और अगर वो फेल होते तो उनको डिसक्रेडिट भी मिल सकता था। जिस वक्त मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, लोग सिर्फ एक बात सुनना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जिले को लेके 2 लाइनें बोल दें, या तो जिला बन रहा है या नहीं बन रहा है।
तो कुल मिला के विनोद भ्याना ने भी अपना वायदा निभा दिया और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अपना वायदा निभा गए और निभा भी डंके की चोट पर गए, क्योंकि हरियाणा में 23वां जिला जिस वक्त बना है तो अकेला इसी जिले का अनाउंसमेंट हुआ है हांसी का। इसके अलावा और भी कई जिलों की डिमांड थी, गोहाना भी उसमें आता था, डबवाली भी आता था, असंध भी आता है, बहुत सारे जिले मांग रहे थे, अलग अलग जगहों से डिमांड थी। लेकिन सबसे पहले जैसा कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, वायदा किया था कि 23वां जिला कोई बनेगा तो वो हांसी होगा, तो आज उनका भी वायदा पूरा हो गया, विनोद भ्याना का भी वायदा पूरा हो गया और वायदा पूरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना भी कर गए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपके विचार आप जरूर लिखें, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी नज़र में हांसी में अब क्या क्या चीज़ें होंगी या होनी चाहिए या हो सकती हैं, सारी की सारी बातें खुल के कमेंट के जरिए आप जरूर लिखें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।